हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। एक गांव के बारे में बहुत मशहूर होता है कि इस गांव के लोग बहुत बहादुर होते हैं। उसी गांव में एक बुज़दिल शख्स दाखिल होते हुए खुले आम चैलेंज कर देता है कि मैं इस गांव के तमाम बहादुर लोगों से अकेला लड़ने आया हूं। अब बात बड़ी हैरानकुन होती है, लेकिन चूंकि खुले आम चैलेंज होता है तो वो बहादुर इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक दिन आता है जब ये तमाम के तमाम बहादुर एक मैदान में जमा होते हैं। एक तरफ बहादुरों की फ़ौज जिनके पास तलवार है, खंजर है और पत्थर होते हैं, और एक तरफ वो अकेला बुज़दिल। जैसे ही जंग का ऐलान होता है और हमला करने के लिए बहादुरों की फ़ौज उस बुज़दिल के पीछे जाती है, तो वो बुज़दिल शख्स रॉकेट लॉन्चर निकालता है और एक रॉकेट दाग देता है, जिससे बहादुरों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब बहादुरों की बहादुरी को दाद तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो बुज़दिल शख्स के पास चूंकि वसाइल थे, जिसकी वजह से उसके अंदर वो थोड़ी सी बहादुरी पैदा हो जाती है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपको हर वक्त रॉकेट से दागे, रॉकेट से मारे, राइफल से मारे, और दूसरी तरफ आप कहें कि नहीं भाई हम तो बहादुर हैं, हम तो इस पर पत्थर से हमला करेंगे, तो यकीनन नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बहादुर क्यों ना हो। बहादुरी के साथ साथ अकल की भी ज़रूरत होती है, ताकि दुश्मन के साथ उसके लेवल पे आकर लड़ा जा सके। ये मैं इसलिए आपसे ये छोटी सी मिसाल दी मैंने समझाने के लिए कि हम हमेशा से कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड पर होते हैं, दिफाई पोजीशन पर होते हैं। कभी हम हमला करने के मोड में नहीं होते, क्योंकि हम हर वक्त इनके प्रोपेगेंडे की सफाइयाँ दे रहे होते हैं, इनके प्रोपेगेंडे से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ऐसा क्यों मुमकिन है कि कुफ़ार की तरफ से, बातिल की तरफ से वो एजेंट्स बनाते हैं अपने, वो उन लोगों को कुरान सिखाते हैं, वो उनको हदीस सिखाते हैं, अरबी सिखाते हैं, ताकि दुश्मन हमारी सफ़ों में आकर हमें नुकसान पहुंचा सके। लेकिन दूसरी जानिब अगर हमारी बात की जाए तो हमारे पास टैलेंट भी है, बहादुरी भी है, इसके बावजूद हमारी तरफ से इतने कोई ख़ास एजेंट्स तैयार नहीं होते। हमारी तरफ से अगर मैं एक मदरसे की बात करूँ, अगर एक मदरसे से 500 तलबा जो है वो दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करके दुनिया की तरफ निकल रहे हैं, तो इसमें कितने ऐसे होते हैं जिनको हम सियासत की तरफ ले जाएं, जिनको हम सहाफ़त की तरफ ले जाएं, जिनको हम जो है वो समाजी काम की तरफ ले जाता है कि वो सिस्टम में दाखिल होकर इस्लाम की खिदमत कर सके, दीन की खिदमत कर सकें। हम इस तरह के लोगों को तैयार करने में बड़ी देर कर रहे हैं, और जहाँ पर किया जा रहा है तो उनको भी कोशिश की जाती है कि इनको सिस्टम में दाखिल ना होने दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर एक शख्स आलिम बन जाए तो उसको बहुत सारी, उसको सहाफ़त भी आनी चाहिए, उसको सियासत भी आनी चाहिए, उसको समाजी काम भी आना चाहिए, उसको कारोबार भी आना चाहिए, क्योंकि दीन सब कुछ सिखाता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इतना ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हम अब तक सिर्फ अपने आप को प्रोपेगेंडे से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ख़ुद हमने अभी तक शायद मेरे जहन में ऐसा नहीं कि इस तरह के कदम उठाए हों। तो हमें ये चाहिए कि हम मदारिस वालों को ये चाहिए कि हम भी इस तरह के काम करें, हम भी इस तरह के बच्चों को तैयार करें, इस तरह के नौजवानों को तैयार करें, और जो सियासत में ऑलरेडी मौजूद हों उनको सपोर्ट करें, जो सहाफ़त में मौजूद हों उनको सपोर्ट करें, जो समाजी काम में मसरूफ़ हों उनको सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह के नौजवानों को सपोर्ट करेंगे जो सिस्टम में दाखिल होकर इस्लाम की खिदमत कर सकेंगे। आप बाहर से हज़ारों नारे लगाओ, आप बाहर से हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा कर लो, जब तक आप सिस्टम में मौजूद नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते। 10 उलमा को जमा करो, एक SHO ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो सिस्टम में मौजूद है। लेकिन अगर हम यही काम इस तरह से कर लें कि हमारे जो मदारिस के इमाम हो, मसाजिद के इमाम हो, उलमा हो, उन्हीं को हम पावरफुल बनाना शुरू कर दें, उन्हीं को हम ये अपने इलाके के मसाइल बताना शुरू कर दें, वो भी अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा करें कि वो आवाम के मसाइल को सुने और उसको हल करने के लिए कोशिशें करें। याद रहे कि ये जो हमने जब तक हम मसाजिद के इमाम को, मदारिस के असातिज़ा को, या मदारिस के उलमा तलबा को अगर हम इस हद तक महदूद कर देंगे कि बस इनका काम दीन सीखना है और लोगों तक फैलाना है, तो यहाँ से बात नहीं होगी। हमें मामलात के अंदर भी आना होगा, हमें सिस्टम के अंदर दाखिल होना होगा। और ये बात मैं तजुर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ, किसी जज्बात में आकर नहीं कर रहा। मैं दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में घूमा हूँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो कारोबारी हज़रात हों, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से मैं लोगों के साथ मिलने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जब तक हम बाहर से या ऐसे लोगों को जो दीन से दूर हों उन्हीं को स्टार बनाते रहेंगे, उन्हीं को सेलिब्रिटी बनाते रहेंगे, उन्हीं को पावर देते रहेंगे, तो फिर हमारी ये मेहनत जो है वो रायगा जाती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम तबलीग वाले कर रहे हैं करते रहें, जो मुदर्रिस हैं वो मुदर्रिस बनते रहें, जो ख़तीब हैं वो ख़तीब बनते रहें, जो तकरीर अच्छी करते हैं वो तकरीर करते रहें। लेकिन साथ ही साथ ऐसे डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए जो ऐसे नौजवानों को तैयार करे कि कल को वो सिस्टम में जाकर हमारे दीन का, हमारे मदारिस का, हमारे मसाजिद का दिफा कर सकें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میری بات کو سمجھے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، لیکن اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی طرف آئیں۔ سب نہ آئیں، وہ آئیں جو کام کر سکتے ہیں، وہ آئیں جن میں ٹیلنٹ ہو، اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں۔ جو استاد یہ جانتا ہو کہ فلاں بچے میں اس طرح کا ٹیلنٹ ہے، وہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو فالو کرے، تاکہ ہم انہی ہتھیار کو سوچیں۔ بہترین ہتھیار، بہترین بہادری، پھر ایمان کی طاقت ہو تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟